आप सभी को राधे राधे। यूट्यूब फैमिली, आप सभी का वेलकम है हमारे लाइव में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। भोलेनाथ बाबा स्वस्थ रखें, खुश रखें, हर एक खुशियाँ दे आप लोग को। तो कुछ बहन भाई पूछते हैं नाग पंचमी क्या होता है। तो नाग पंचमी ये होता है कि आज नाग देवता को दूध और लावा, मीठा दूध चढ़ाया जाता है। वो हमारे नाग देवता को, जो भोलेनाथ के गले में विराजमान है, जो श्री हरि नारायण जी के सैया बने हुए हैं, उनकी पूजा आज होती है। आज उनको दूध लावा चढ़ाने से श्रम दोष जो होता है ना, उससे मुक्ति मिल जाती है और घर में धन धान की कमी नहीं होती है। उनकी कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलते हैं आज नाग देवता का कथा सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। तो आज हम छोटा सा कथा आप लोग को सुनाएंगे। एक गांव में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था सावित्री। उनकी पुत्री थी शीला। सावित्री दूध बेचने का काम करती थी, रोज दूध बेचने जाती थी। और शीला जो उनकी पुत्री थी वो घर में रहती थी। तो रोज सावित्री दूध बेचने जाती थी, शीला घर में रहती थी। तो दूध गर्म करके, मीठा दूध बना के मिट्टी के बर्तन में रोज ठंडा करके आंगन में रख देती थी रोज। और एक छोटा सा घंटी था, एक छोटा सा घंटी दूध रख के बजाती थी रोज। घंटी जब बजाती थी तो नाग देवता सुन के दूध पीने आ जाते थे रोज। ऐसे दिन महीने साल गुजरते गया। और सावित्री क्या बोलती थी कि बेटा पुत्री, रोज दूध आप पिलाते जाओ, यही तुम्हारे भाई हैं। दिन गुजरता गया, समय गुजरता गया। शीला शादी योग्य हुई। उसका शादी एक दूसरे गांव में तय हुआ और उसका ससुर उस गांव का मुखिया था। और 7 भाई थे जहाँ शादी हो रहा था शीला का। तो 7 भाई, ये सबसे छोटी थी। 7 भाई में सबसे छोटी ये थी शीला। वहाँ पे गई, कुछ दिन बीता, कुछ दिन गुजर गया तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। सावित्री जी की, शीला की माँ की मृत्यु हो गया। शीला बहुत अच्छे स्वभाव की थी, किसी को कुछ बोलती नहीं थी, बहुत शांत रहती थी। कोई कुछ भी बोलता था जवाब नहीं करती थी। माँ की मृत्यु होने के बाद सभी जेठानियों ने बोलती थी तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा कोई नहीं। सुन लेती थी, रोती थी, पर किसी को कुछ बोलती नहीं थी। दिन गुजरता गया, सावन आया। सभी जेठानियों ने सावन की तैयारी कर रही थी और शीला चुपचाप ऐसे देखती थी। सब जेठानियों ने बहुत खुश रहती थी, सावन आया सावन आया। पर शीला का ना माँ थे, ना बाप थे, ना कोई भाई थे। तो बेचारी चुपचाप ऐसी अपने मन में रोती रहती थी, किसी को कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन की बात थी, उसकी बड़ी जेठानी आई, बोली हम लोग तो मायके जा रहे हैं। सभी जेठानियाँ खुश थी, तैयारी कर रही थी। बड़ी जेठानी बोली शीला हम लोग तो मायके जा रहे हैं, तेरी माँ भी नहीं, तेरा भाई भी नहीं, तू कहाँ जाएगी? अपना रो और पड़ी रहे। शीला सुनी ये बात तो गई एक पेड़ के नीचे रोने लगी। पेड़ के नीचे रोने लगी, सोच सोच के, ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना मेरा कोई भाई है। सुन के रोने लगी।
तो उस पेड़ में ऐसा हलचल हुआ और खूब जोर से प्रकाश पड़ा, उजाला हुआ। तो उस पेड़ से निकले नाग देवता, जिसको दूध पिलाती थी, अपना भाई मानती थी। नाग देवता निकले, उसके ससुराल में गए, ससुराल से विदा करा के लेके नागलोक गए। नागलोक में नाग रानी ने बहुत प्यार किया, पुत्री की जैसा उसको संभाली, प्यार किए। इसे बोलते हैं कि इंसान भूल जाते हैं एहसान, लेकिन नाग देवता नहीं भूले, अपने बहन को बुलाने आए, बुला के ले गए नाग लोक में। तो इतना ही छोटा था कथा आप लोग को मैं सोचती हूँ अच्छा लगा हो। अगर कोई भूल चूक हुआ रहेगा तो हमें माफ़ करिएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे दोस्तों, हमारे फ्रेंड लोग, और भगवान से भी मैं बोलती हूँ अगर कोई कथा में गलती हुई होगी तो हमें क्षमा करिएगा हे नाग देवता। और हमारी यूट्यूब फैमिली से भी मैं बोलती हूँ अगर कुछ गलती कथा में हो गया होगा तो हमें क्षमा करिएगा। तो नाग देवता को पूजना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। तो आप सभी को नमस्कार। कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। मैं कभी लॉन्ग वीडियो नहीं बोल के बनाई हूँ, तो मैं थोड़ा इधर उधर भटक गई हूँ, तो क्षमा करिएगा। जय श्री हरि नारायण, हर हर महादेव, जय नाग देवता। सभी देवता को प्रणाम मैं करती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं प्रणाम करती हूँ।